हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ क्लास 8th। इन प्रीवियस वीडियो वी डिड 4 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.2 एंड नाउ इन दिस पार्ट वी विल डू 5th क्वेश्चन of 2.2. Two numbers are in the ratio 5:3. Two numbers हैं, उनकी रेशो कितनी है 5:3. इफ़ दे डिफर बाय 18, अगर उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना हो 18 हो, वट आर द नंबर्स. तो आपको नंबर्स बताने हैं, वो क्या होंगे. तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको रेशो गिवन होगी नंबर्स की, तो आपने रेशोज में मल्टीप्लायर एक्स चूज कर लेना है. तो आप कहोगे सोल्यूशन में लेट नंबर्स बी, दोनों को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे. एक नंबर हो गया 5 × x 5x और दूसरा नंबर क्या हो चुका है 3x. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा उसने, इफ़ दे डिफर, डिफर मीन्स डिफरेंस मीन्स माइनस. अगर उन दोनों का नंबर का माइनस 18 है, मतलब बड़े नंबर में से जब आप छोटा नंबर माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपके पास कितना आएगा 18. तो ये आपने कंडीशन लगा दी है, दोनों को माइनस किया, 18 आ चुका. तो उसने पूछा व्हाट आर द नंबर्स. अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दोनों x वाले हैं, ये 5 है x के और ये 3 है x के, तो 5x माइनस 3x मीन्स 2x. न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस करते हैं, 5 में से 3 जाते हैं तो माइनस करेंगे 2 आएगा. x माइनस x नहीं करना, x वेरिएबल है वो एज इट इज़ राइट करेंगे. दिस इज इक्वल्स टू 18. फिर हम अपना रूल याद करेंगे, x इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, या फिर x यहाँ न्यूमिनेटर में है तो उधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा. तो जब वो डिनोमिनेटर में मीन्स अपॉन में जाएगा तो 2 1 2 2 9 द, तो मीन्स आपके पास ये x की वैल्यू आई है. तो आपको तो नंबर्स बताने हैं, तो आप कहोगे हैंस द नंबर्स आर, दोनों को 5x मीन्स 5 × 9 एंड 3 × 9, क्योंकि आप यहाँ पर क्या करोगे x के प्लेस पर 9 पुट कर दोगे, विच इज इक्वल्स टू 5 9 द 45 एंड 3 9 द 27. अब आपको वेरीफाई करना है कि क्या इनका जो उसने कहा था उसका डिफरेंस सही आ रहा है. अब आप देखो 45 माइनस 27 जब आप करोगे तो दोनों का डिफरेंस 80 आ रहा है. तो ये इजी सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51. 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स का सम कितना है 51. हमें नंबर्स बताने हैं, इंटीजर्स बताने हैं, क्या होंगे. इंटीजर्स नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और जीरो भी. तो अब आप ये देखो कंसेक्टिव क्या होता है कि अगर मैं एक नंबर 5 लेती हूँ तो नेक्स्ट कितना आएगा 6 7, 5 6 7 और 9 10 11. ठीक है. तो कंसेक्टिव तो मैंने कहा लेट 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स बी. क्या लिया हमने, सपोज एक x है तो दूसरा उससे 1 ऐड हो जाएगा, x + 1 एंड x + 2. देखो अगर x की वैल्यू 5 रखते तो 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, 12 13 14 कुछ भी. बट इन तीनों का सम कितना है 51. बट हमें क्या गिवन है, इन तीनों का सम x + 1 और नेक्स्ट क्या है x + 2. तीनों कंसेक्टिव इंटीजर्स का सम कितना है 51. तो हम इंटीजर्स बताने हैं, तो अब क्या करेंगे, सिंपली इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये भी x है, प्लस x वाली टर्म्स एक साथ लिख लेते हैं हम, प्लस ये न्यूमेरिकल वैल्यू 1 + 2 इज इक्वल्स टू 51. x कितनी बार ऐड हुआ है 1, आगे कुछ नहीं है तो हम क्या देखेंगे ये 1 है. 1 1 1 कितनी बार ऐड हुआ है 3 टाइम्स. सो दिस इज 3x. ऐड करते हुए इनको x की पावर 3 नहीं राइट करना, x ये वैल्यू है जस्ट, तो इनको एज इट इज़ रखेंगे. जैसे 5 नोटबुक्स हैं तो ऐड करेंगे 1 2 3 काउंटिंग नोटबुक का, तो नोटबुक ही लिखते हैं. तो 1 2 + 1 इज 3. तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, तो इनमें जो x से ज़्यादा दूर है वो पहले राइट में जाएगा. तो मैंने लिखा 3x इज इक्वल्स टू 3 उधर जाएगा. तो जब भी इक्वल वाले बैरियर को क्रॉस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है. यहाँ पर 3 का साइन प्लस था तो उधर जाकर वो जाएगा -3. तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. 3x इज इक्वल्स टू दिस इज 48. ठीक है. अब यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड. सो x इज इक्वल्स टू 48/3 और आपको पता है 16 3 द 18. तो x की वैल्यू 16 आ चुकी. बट उसने हमें तो तीनों नंबर्स पूछे थे, तो आपने क्या लिखा था कंसेक्टिव इंटीजर्स x + 1 x + 2. तो आप कहोगे हैंस 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स आर will be x
मीन 16, x प्लस 1 मीन 16 प्लस 1 एंड नेक्स्ट इज 16 प्लस 2, तो वो कितना बनेगा 16, 17 एंड 18। तो ये आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। मीन्स जैसे आप 8 का टेबल करते हो, सपोज 8 का कुछ भी हो सकता है, 16 प्लस 8 24 प्लस 40, ये 3 क्या है कंसेक्टिव है मल्टीपल्स 8 के। तो और क्या भी हो सकता है 8 16 24, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, बट उन तीनों का कंसेक्टिव का सम कितना है 888। तो हम आप पहले क्या लेट करेंगे, लेट 3 कंसेक्टिव मल्टीपल्स ऑफ 8 कैसे लेंगे, आर, देखो कंसेक्टिव इंटीजर्स क्या होते हैं x प्लस 1 एंड x प्लस 2, लेकिन ये मल्टीपल किसके हैं 8 के, तो इसीलिए इसके इनटू में क्या लिख दो, सब में ब्रैकेट डाल के, क्योंकि 2 टर्म्स है यहाँ तो हम यहाँ पे ब्रैकेट डाल के लिखेंगे। तो ये हमारे पास 3 कंसेक्टिव मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या आ चुके हैं, 8x प्लस 1, 8 इंटू एक्स प्लस 2। और हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट तीनों का सम कितना है, सम मीन्स ऐड, तीनों को जब आप ऐड करोगे 8x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2, तीनों को जब आप ऐड करोगे तो वो कितना आएगा 888। तो आपको नंबर्स निकालने हैं। तो बच्चे अब क्या करेंगे हम, ये 8 है तो दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, ये 8x एज इट इज़, इस 8 को पहले x के साथ करेंगे तो आएगा 8x प्लस 8 1 द 8, फिर इसको 8x प्लस 8 टू द 16, ये किया हमने 888 आ चुका। अब आपको क्या करना है, जो x वाली टर्म्स है वो ऐड करेंगे। देखो 8 8 8 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो 8 3 24, तो जब आपने इसको ऐड किया तो ये कितना है आपके पास 24x प्लस, अब ये न्यूमेरिकल वैल्यूज इन दोनों को ऐड कर लो, 16 प्लस 8 इज 24 आएगा, ये भी इज इक्वल्स टू 888। अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले ये वाला 24 उधर जाएगा, या फिर आप कॉमन लेके भी कर सकते हो, चलो ऐसे ही कर लो, 888 उधर जाके जब ये माइनस होगा 24, so it will be 4 and this is 6 8। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो ये इधर ऐड था सब्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई में उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो अपॉन 24। अब आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 6 है 24, 4 की डिविजिबिलिटी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसलिए ये हो जाएगा 4 टू द 8 एंड 4 1 द 4 2 4 6 है, फिर अब 6 के टेबल पे सीधा कट कर सकते हैं, अगर आप छोटे टेबल पे करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं, 6 3 द 18 3 आर लेफ्ट, अगेन 6 6 द 36, तो आपके पास क्या है 36। तो आपके पास हैंस रिक्वायर्ड मल्टीपल्स, तो जो उसने पूछे थे वो क्या आए हैं, हैंस रिक्वायर्ड मल्टीपल्स आर क्या है 8x मीन्स 8 इंटू 36 कोमा 8 इंटू 36 प्लस 1, क्योंकि क्या थे हमारे पास 8x प्लस 1 8x प्लस 2, तो दिस इज 8 इंटू 36 प्लस 2। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, लेट 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स बी x प्लस 1 एंड x प्लस 2। और क्वेश्चन के स्टेटमेंट में क्या कहा उसने, फर्स्ट वाले नंबर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, ये सेकंड वाला टेकन इन ऑर्डर इंक्रीजिंग, देखो इसमें कुछ नहीं ऐड हुआ, इसमें 1 ऐड हुआ और इसमें 2, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड वाले को 3 से, और नेक्स्ट वाले को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो, सबको ऐड कर देते हो, तो आपके पास सम कितना आएगा 74, ऐसा कहा है उन्होंने। तो हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले 2x, 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू एक्स इज 3x प्लस 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 4 इंटू एक्स इज 4x प्लस 4 इंटू 2 4 टू द 8 इज इक्वल्स टू 74। फिर आपको क्या करना है, x वाले ऐड कर देने हैं, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो कोफिशिएंट ऐड करेंगे, 4 और 3 7, 7 प्लस 2 9, तो x वाली टर्म्स जब आपने ऐड करी तो वो आपके पास कितनी आ चुकी है 9x प्लस न्यूमेरिकल वैल्यूज 8 प्लस 3 इज 11, दिस इज इक्वल्स टू 74। अब सिंपल है, फिर से सॉल्व कैसे करोगे, 11 पहले उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, दिस इज इक्वल्स टू 74 माइनस 11, तो यहाँ से आपके पास 9x कितना आ जाएगा 63,
9 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। 9 7 जा 63, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 63। बट हमें x नहीं फाइंड आउट करना, 3 इंटीजर्स बताने हैं। Hence required integers are 7, 7 plus 1, 7 plus 2 मीन 7 8 9। अब आप चेक करना चाहते हो तो दोबारा से वैल्यू पुट करके यहाँ देख सकते हो, तो यही आंसर आएगा। क्लियर? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एजेस ऑफ राहुल एंड हरनूर आर इन द रेशो 5:7। दो पर्सन है राहुल एंड हरनूर, दोनों की एजेस की रेशो 5:7 है। मैंने पहले ही कहा है जब भी रेशो के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको दोनों को किसी एक मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर देना, 5x 7x हो जाएंगी। तो आप कहोगे लेट प्रेजेंट एजेस, ये कौन सी एजेस है, प्रेजेंट है, तो आप कहोगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, रेशो गिवन है तो उसको x से मल्टीप्लाई किया 5। इसी तरह आप सारा राइट करोगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ, नेक्स्ट इज हरून, वो कितना आएगा 7, बाद वाले को रिप्रेजेंट करेगा राहुल, और ये हरनूर बाद वाला है, तो ठीक है 4 years लेटर। तो अब आप 4 साल बाद की बात करते हो। अगर आपकी प्रेजेंट एज सपोज 12 years है तो 4 साल बाद कितनी होगी, 12 में आप 4 ऐड करोगे 16 हो जाएगा। तो आप लिखोगे 4 years लेटर मीन्स 4 साल बाद। क्या लिखना है आपको, कितनी एजेस हो जाएंगी इनकी, 4 years लेटर राहुल्स एज, कितनी एज हो जाएगी राहुल की, जितनी उसकी प्रेजेंट एज है उसमें हम 4 ऐड कर देंगे। ये 4 years लेटर है तो हमने क्या किया +4। सिमिलरली राहुल के बाद हरून्स एज, हरून की एज कितनी हो जाएगी 7x + 4। बट उसने क्या कहा है 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी, दोनों की एज को अगर आप ऐड करोगे, सम करोगे तो वो कितना होगा 56। तो आप लिखोगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, क्या कहा स्टेटमेंट में 4 years के बाद जो उनकी एजेस हैं मीन्स 5x + 4, इसको अगर आप 7x + 4 इन दोनों के साथ ऐड करोगे तो ऐड करके जो सम आएगा वो कितना होगा 56। तो अब आप x वाले को x वाले के साथ ऐड करोगे तो 5x + 7x, सारा कुछ प्लस का है तो ब्रैकेट ऐसे ही ओपन हो जाएगी +4 एंड दिस इज ऑल्सो +4 इज इक्वल्स टू 56। 5 + 4 इज 12x। अब ये डायरेक्ट उधर ले जाते हैं, 4 + 4 8 आएगा और उधर जाकर वो किसका हो जाएगा -8 हो जाएगा। सो 12x इज इक्वल्स टू, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 48 और यहाँ से आपके पास x इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई है उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 12 4 द 48, तो यहाँ पर x की वैल्यू 4 आ चुकी, मीन्स आपके पास राहुल की एज कितनी आएगी 5 × 4 मीन्स 20। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे और यहाँ पर तो ये आपके पास एज आ चुकी है 20 years राहुल की, और यहाँ पर हरून की 7 × 4 करोगे 7 4 द 28 years एज आ जाएगी। क्लियर? सो नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ दिस एक्सरसाइज वी विल डू इन next part, rest parts. Thank you.